उसे नहीं पता था कि यह मोहब्बत उसे कहाँ ले जाएगी, मगर एक बात पक्की थी, यह रास्ता आसान न था। अगले दिन नूरपुर में सुबह की अजान गूंज रही थी। मस्जिद की मीनार से मौज जिनकी आवाज फिजा में फैल रही थी और गांव वाले अपने अपने घरों से निकलकर नमाज की तरफ बढ़ रहे थे, मगर ज़ैनब का दिल उस सुकून से कोसों दूर था। सुल्तान की बातें, उसकी चमकती आंखें और उसकी आखिरी सैर ने उसके ज़हन को बेकरार कर दिया था। वह अपने घर की छत पर बैठी थी। जब अजान की आवाज उसके कानों में पड़ी, उसने अपने दुपट्टे को ठीक किया, ताबीज को छुआ और मस्जिद की तरफ चल पड़ी। उसका दिल दुआ मांगना चाहता था, मगर उसका जहन सुल्तान की यादों में खोया हुआ था। ज़ैनब ने नमाज पढ़ी, मगर उसकी आंखें बार बार नम हो रही थीं। नमाज के बाद वह मस्जिद के कोने में बैठ गई और अपने सर को हाथों में थाम लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा था। सुल्तान एक जिन्न था, एक ऐसी मखलूका जो इंसानों से जुदा थी। फिर भी उसकी बातों में एक सच्चाई थी, एक दर्द था जो ज़ैनब के दिल को छू गया था। उसने सोचा, या अल्लाह, यह मोहब्बत है या शैतान का जाल? मुझे रास्ता दिखा। तभी मौलवी साहब ने उसे देखा और पास आकर कहा, बेटी तू परेशान लग रही है, क्या बात है? ज़ैनब ने पहले तो हिचकिचाया, मगर फिर उसने सारी बात बयान कर दी। सुल्तान की मुलाकात, उसकी बातें और वह रात जब उसने मोहब्बत का जिक्र किया। मौलवी साहब ने गहरी सांस ली और कहा, ज़ैनब, यह कोई आम वाकया नहीं, वह सुल्तान एक जिन्न है और जिन्हों की मोहब्बत इंसानों के लिए खतरनाक होती है। तेरा दिल उसकी बातों में फंस रहा है, मगर यह रास्ता गुनाह की तरफ जाता है। अल्लाह ने इंसानों को इंसानों से मोहब्बत करने का हुक्म दिया है। तुझे अपने दिल को काबू में करना होगा। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मौलवी साहब, मैं कोशिश कर रही हूं, मगर उसकी यादें मुझे चैन नहीं लेने देती। मैं क्या करूं? मौलवी साहब ने कहा, बेटी, अल्लाह की इबादत में पनाह मांग, हर वक्त कुरान पढ़ और यह आयत करमा हमेशा जबान पर रख। उन्होंने उसे कुछ आयतें सिखाई और कहा, यह ताबीज कभी मत उतारना, यह तेरी हिफाजत करेगा। ज़ैनब ने वह आयतें याद की और घर लौट आई, मगर उसका दिल अब भी उलझा हुआ था। दिन बीतते गए, मगर सुल्तान की यादें ज़ैनब के दिल से ना गईं। वह दिन रात बेचैन रहती। कभी वह खेतों में काम करते हुए उसकी आवाज सुनती, कभी रात को उसकी आंखें अपने ख्वाबों में देखती। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसके अब्बू ने उसकी हालत देखी और कहा, बेटी, तू बीमार सी लग रही है, क्या बात है? ज़ैनब ने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, कुछ नहीं अब्बू, बस थकान है। मगर वह सच नहीं बोल रही थी। एक शाम जब ज़ैनब दरिया के किनारे कपड़े धो रही थी, उसे फिर वही सरसराहट सुनाई दी। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, मगर कुछ न दिखा। उसने सोचा शायद यह उसका वहम है, मगर तभी पानी में एक साया नजर आया। वह सुल्तान था, मगर इस बार उसकी शक्ल बदली हुई थी। वह एक इंसान की तरह नजर आ रहा था, लंबा, हसीन, और उसकी आंखों में वही चमक थी। ज़ैनब का दिल धक से रह गया। उसने कहा, तू यहां क्यों आया? मैंने तुझसे दूर रहने को कहा था। सुल्तान ने उदास लहजे में कहा, ज़ैनब, मैं कोशिश कर रहा हूं, मगर तेरा ख्याल मुझे जीने नहीं देता। मैंने अपने सैकड़ों सालों की जिंदगी में कभी ऐसा एहसास नहीं महसूस किया। मैं जानता हूं कि यह गलत है, मगर मेरे दिल को कौन समझाए? ज़ैनब की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, सुल्तान, यह मोहब्बत नहीं हो सकती। तू एक जिन्न है और मैं इंसान, हमारे रास्ते जुदा हैं। सुल्तान ने कहा, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, बस इतना चाहता हूं कि तू मुझे एक बार अपने दिल से याद करे। ज़ैनब का दिल पिघलने लगा। उसने कहा, यह गुनाह है सुल्तान, मैं अल्लाह की बंदी हूं, मुझे माफ कर दो। मगर सुल्तान ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका जिस्म ठंडा था, मगर उसमें एक अजीब सी गर्द, उसकी सांसें तेज थीं और उसका ताबीज चमक रहा था। सुल्तान ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वह बस खड़ा उसे देखता रहा और उसकी आंखों में एक दर्द था जो ज़ैनब को भी महसूस हुआ। जब वह घर पहुंची तो उसने अपने कमरे में दरवाजा बंद किया और रोने लगी। उसे लग रहा था कि वह दो राहों के बीच फंस गई थी। एक तरफ उसका ईमान था और दूसरी तरफ वह एहसास जो सुल्तान ने उसके दिल में जगा दिया था। उसने कुरान खोला और आयतें पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज में घबराहट थी, मगर वह रुकी नहीं। उसने अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरे दिल को सही रास्ता दिखा, मुझे इस गुनाह से बचा। ऐसे ही दिन गुजरते गए। फिर कुछ दिन बाद
गांव में एक अजीब वाकया हुआ। एक रात जब ज़ैनब सो रही थी, उसके कमरे में एक रोशनी फैल गई। उसने आंखें खोली तो देखा कि सुल्तान उसके सामने खड़ा था। इस बार वह पूरी तरह इंसान की शक्ल में था। उसने कहा, ज़ैनब, मैंने एक फैसला किया है। मैं अपने जिन्न होने का वजूद छोड़ना चाहता हूं। मैं इंसान बनना चाहता हूं ताकि तुझसे मोहब्बत कर सकूं। ज़ैनब ने हैरानी से कहा, यह कैसे मुमकिन है? तू ऐसा क्यों कर रहा है? सुल्तान ने कहा, मैंने एक पुराने फकीर से मुलाकात की जो जंगल के उस पार रहता है। उसने कहा कि अगर मैं सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा करूं और अपनी ताकत छोड़ दूं तो शायद मुझे इंसान की जिंदगी मिल सकती है, मगर इसके लिए मुझे एक बड़ा इम्तिहान देना होगा। ज़ैनब की आंखें फैल गईं। उसने कहा, सुल्तान, यह खतरनाक है। तुझे अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगानी चाहिए। मगर सुल्तान ने कहा, तेरे बिना मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं। मैं यह करूंगा, चाहे जो हो। ज़ैनब का दिल टूट रहा था। उसे सुल्तान की सच्चाई पर यकीन हो रहा था, मगर उसका ईमान उसे रोक रहा था। उसने कहा, मुझे वक्त चाहिए। सुल्तान, मुझे सोचने दे। सुल्तान ने कहा, ठीक है, मैं तुझे वक्त दूंगा, मगर यह याद रख कि मेरी मोहब्बत सच्ची है। यह कहकर वह गायब हो गया। ज़ैनब ने अपने ताबीज को मजबूती से पकड़ा और रोने लगी। उसे लग रहा था कि वह एक ऐसी राह पर खड़ी थी जहां हर कदम पर खतरा था। अगले दिन उसने फिर मौलवी साहब से बात की। मौलवी साहब ने कहा, बेटी, यह शैतान का धोखा हो सकता है। जिन्न अपनी बातों से इंसानों को फंसाते हैं, मगर अगर वह सच्चा है तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल करेगा। तुझे अपने ईमान पर कायम रहना होगा। ज़ैनब ने कहा, मौलवी साहब, अगर वह सच में तौबा कर ले तो क्या यह मोहब्बत जायज हो सकती है? मौलवी साहब ने कहा, अगर वह इंसान बन जाए और इस्लाम कबूल कर ले तो अल्लाह की रहमत में सब मुमकिन है, मगर यह रास्ता आसान नहीं। ज़ैनब का दिल अब और उलझ गया था। उसे सुल्तान की सच्चाई पर यकीन था, मगर उसका डर उसे रोक रहा था। क्या वह सुल्तान को एक मौका दे या अपने दिल को हमेशा के लिए खामोश कर दे? यह सवाल उसके जहन में गूंज रहा था और उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम न ले रहे थे। नूरपुर में अब ध्वजा बदल चुकी थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। ज़ैनब का दिल उस तूफान की तरह उलझा हुआ था जो बाहर और अंदर दोनों जगह मचल रहा था। सुल्तान की बातें उसके झन में बार बार गूंज रही थी। वह जिन्न जो अपनी ताकत छोड़कर इंसान बनना चाहता था, सिर्फ ज़ैनब की मोहब्बत के लिए। उसकी आंखों में जो दर्द था वह ज़ैनब को भी बेचैन कर रहा था, मगर उसका ईमान उसे बार बार चेतावनी दे रहा था कि यह रास्ता गुनाह की तरफ जा सकता है। वह अपने कमरे में बैठी थी, कुरान की आयतें पढ़ रही थी, मगर उसकी नजरें बार बार खिड़की की तरफ उठ रही थीं, जैसे सुल्तान का साया उसे पुकार रहा हो। ज़ैनब ने फैसला किया कि वह इस उलझन को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने अपने अब्बू से कहा, अब्बू, मुझे कुछ दिनों के लिए अपनी खाला के गांव जाना है। मेरा दिल बहुत बेचैन है। उसके अब्बू ने उसकी हालत देखी और कहा, ठीक है बेटी, मगर जल्दी लौट आना। ज़ैनब ने सोचा कि शायद कुछ दिन दूर रहने से उसका दिल चैन पा लेगा। उसने अपना सामान बांधा, ताबीज को गले में पहना और अगली सुबह एक तांगे पर सवार होकर अपनी खाला के गांव शादाबाद की तरफ निकल पड़ी। शादाबाद नूरपुर से कुछ कोस दूर था, जहां हरियाली और खेतों की खूबसूरती दिल को सुकून देती थी। ज़ैनब की खाला एक मेहरबान औरत थी जिनकी बातों में हमेशा भलाई छुपी होती थी। जब ज़ैनब वहां पहुंची तो खाला ने उसे गले लगाया और कहा, बेटी, तेरे चेहरे की रौनक ही क्यों गायब है? क्या बात है? ज़ैनब ने पहले तो टालने की कोशिश की, मगर खाला की शफकत भरी नजरों ने उसे मजबूर कर दिया। उसने सारी कहानी बयान कर दी, जंगल की मुलाकात, सुल्तान की मोहब्बत और उसका इंसान बनने का फैसला। खाला ने गहरी सांस ली और कहा, ज़ैनब, यह कोई आसान मसला नहीं है। जिन्न और इंसान की मोहब्बत कुदरत के खिलाफ है, मगर अगर वह सच्चे दिल से तौबा कर रहा है तो अल्लाह उसकी मगफिरत कर सकता है। तुझे अपने ईमान पर कायम रहना होगा। ज़ैनब ने कहा, खाला, मेरा दिल उसकी सच्चाई पर यकीन करना चाहता है, मगर मेरा डर मुझे रोकता है। मैं क्या करूं? खाला ने कहा, बेटी, अल्लाह से दुआ मांग, वही तेरे लिए रास्ता बनाएगा। उस रात ज़ैनब ने खाला के साथ मिलकर नफल नमाज पढ़ी और अपने दिल की उलझन को अल्लाह के सामने रख दिया। मगर सुल्तान इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाला ना था। एक रात जब ज़ैनब शादाबाद में
अपनी खाला के घर की छत पर सो रही थी। उसे फिर वहीं सरसराहट सुनाई दी। उसने आंखें खोली तो देखा कि सुल्तान उसके सामने खड़ा था। इस बार उसकी शक्ल में एक अजीब सी कमजोरी थी। उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ रही थी और उसका जिस्म कांप रहा था। ज़ैनब ने डरते हुए कहा, सुल्तान, तू यहां क्यों आया? मैंने तुझसे दूर रहने को कहा था। सुल्तान ने कमजोर आवाज में कहा, ज़ैनब, मैं उस फकीर के पास गया था। उसने मुझे तौबा का रास्ता बताया।